हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे अब्दुल समद की। हम लगातार बात कर रहे हैं ना विजय हजारे ट्रॉफी की, और विजय हजारे ट्रॉफी में एक के बाद एक बहुत सारे प्लेयर्स की हमने बात की है। ईशान किशन, शाहरुख खान, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, एंड ये सारे के सारे फॉर्म में आ चुके हैं। ये अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। एंड हमने शाहरुख खान की जब बात की थी और आपको बताया था कि IPL में नहीं रहा है प्रदर्शन वैसा, जितनी काबिलियत है इनके पास, जितना इनके पास टैलेंट है। एंड इसके बाद एक और खिलाड़ी वैसा अब आया है जिसकी बात करने वाले इस वीडियो में, दैट इज अब्दुल समद। अब्दुल समद के बारे में भी ये कहा जाता है कि लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, बहुत काबिलियत है, लेकिन उस पर उस तरह से भी खड़े उतरे नहीं है जो IPL फ्रेंचाइज चाहती हैं कि ये करके दिखाएं अब्दुल समद, ये करके दिखाएं। बट फाइनली अब्दुल समद ऑल्सो बैक इन द फॉर्म। यहाँ पर ईशान किशन के साथ, शाहरुख खान के साथ, मयंक अग्रवाल एंड करुण नायर, अब्दुल समद भी एक नाम जोड़ लीजिए आप, जो फाइनली फॉर्म में आ चुके हैं। अभी तक वैसा सत्र रहा नहीं था इनका विजय हजारे का जो ये सोच कर आए होंगे, बिकॉज रन जरूर बनाए थे, 20-25 बनाए थे, बढ़िया नजर आए थे, लेकिन आउट हो जा रहे थे। कहानी ये थी कि आउट हो जा रहे थे, रन बन नहीं रहे थे। लेकिन अब इस मैच में इन्होंने मिजोरम के अगेंस्ट, ठीक है टीम हल्की है, लेकिन सेंचुरी, दैट मीन सेंचुरी की आपने वहां पर लगाई है, और ये रन कॉन्फिडेंस देंगे अब्दुल समद को, किसी और के लिए नहीं। अब्दुल समद को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि मैं कर सकता हूं, जब इस टीम के अगेंस्ट कर सकता हूं तो इस टीम के अगेंस्ट भी कर सकता हूं। और इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कारनामे किए हैं अब्दुल समद ने। इट इज़ नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर इसको आप शुरू से देखोगे, कर आ रहे थे ना, तभी IPL में अपॉर्चुनिटी मिली है, अदरवाइज नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती हैं। अब्दुल समद को मिली है, दैट मीन्स कि टैलेंट है, और ये अब्दुल समद को समझना होगा और समझाए। फिलहाल बात करते हैं जो मिजोरम के अगेंस्ट इनकी बल्लेबाजी रही। ही स्कोर्ड 112 रन इन जस्ट 64 बॉल्स। कैन यू बिलीव इट? 946 सिक्सेस, 175 का स्ट्राइक रेट। कुछ वैसी ही बल्लेबाजी की है जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी। हमने उनके बारे में बात की थी, हालांकि मैं उनका नाम लेना भूल गया जो अभी आपको बता रहा था। ही स्कोर्ड 148 रन इन जस्ट 74 बॉल्स। हालांकि उतनी ताबड़तोड़ तो नहीं रही है, बट बल्लेबाजी बढ़िया रही है, शानदार रही है। 112 रन, 64 गेंद, 9 चौके 6 छक्के। अब इनकी टीम की बात करते हैं तो इनकी टीम बनाती है 377 रन, ऊपर से शुरुआत बढ़िया रहती है। विवरांत शर्मा और शुभम खजूरिया दोनों 50 लगाते हैं, 57 विवरांत बनाते हैं, 60 रन स्कोर करते हैं शुभम खजूरिया। इसके बाद लेकिन झटका लगता है, मुसैफ अजाज 0 पर आउट होते हैं। इनके बाद वो फिर पीडोगरा 39, वो भी एक स्टार्ट मिलता है, बट ही डिडंट कन्वर्ट इनटू अ बिग स्कोर इन दैट स्टार्ट। लेकिन फिर अब्दुल समद आते हैं और अब्दुल समद चाहते हैं एक के बाद एक जिस तरह के बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं। 9 चौके 6 छक्के, कहानी अपने आप में बता रहा है। 9 चौके 36, 6 छक्के 36, 72 रन से बाउंड्रीज से स्कोर किए हैं यहाँ पर अब्दुल समद ने। एंड दैट्स द रीज़न कि वो बता रहे हैं कि मुझे क्यों IPL कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिल रहे हैं। लेकिन जब इनको आप IPL में रेप्लिकेट करोगे, लगातार करोगे, देन आपके लिए बेटर होगा, कोई किसी और के लिए नहीं, आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज जब आप IPL में करोगे, देन सारी फ्रेंचाइज की निगाहें आप पर होंगी, सारे स्काउट्स की निगाहें आप पर होंगी, फैंस की निगाहें आप पर होंगी। देन बहुत ज़्यादा दूर आप होगे नहीं इंडिया कॉन्ट्रैक्ट से, जो बात मैंने शाहरुख खान के लिए बोली थी। और कितने सारे प्लेयर्स को आपने देखा है इस पूरे के पूरे IPL सीजन में कि इन्होंने बढ़िया किया है। इंडिया के T20 कैप बहुत ज़्यादा दूर रही नहीं है उनसे। तो ये सेम गोज विद शाहरुख खान, सेम गोज विद अब्दुल समद। परफॉर्म करो, रन बनाओ, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इंडिया क्या बहुत ज़्यादा दूर है नहीं आपसे, बट अपनी काबिलियत को समझना होगा। हालांकि इनके अगेंस्ट जो चीज़ जाती है वो IPL में, दैट इज़ बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। इतनी नीचे बल्लेबाजी करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऊपर आपके पास बॉलें रहती हैं आपको इतने रन बनाने, बट नीचे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। आपने मान लीजिए 15 बॉलें खेली, अगर ऊपर का बैट्समैन 15 बॉलें खेलता है, दैट मीन्स वो अगर 15 में, मैं कह रहा हूँ 10 भी बनाता है, लेकिन उसके पास वो ऑप्शन है कि अगले 15 में वो 30-40 बनाकर वो कन्वर्ट कर सकता है। बट यू डोंट हैव, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, मौजूद है। आपको उन 15 में 30, 35, 40 लगाकर देने ही देने अपनी टीम को।
बिकॉज अगर आपने उस 15 में 20 भी बना दिए तो भी शायद वो आपको क्रिटिसाइज ही किया जाएगा, बिकॉज वो पोजीशन ऐसी है आपकी। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अग्रेसिव, यू हैव टू बी केयरफुल कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर चलनी पड़ेंगी, बिकॉज ओपनर और या फिर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की सिचुएशन और आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अंतर है, एंड आपको करना पड़ेगा बिकॉज वो पोजीशन आपकी है, एंड दैट्स द रीज़न कि आपको वो पैसे मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं मनन वोहरा की, मयंक अग्रवाल की, करुण नायर की, क्यों पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं? रीज़न सबसे बड़ा है कि दे आर द टॉप ऑर्डर बैट्समैन, दे आर नॉट अ लोअर मिडल ऑर्डर काइंड ऑफ बैट्समैन, जो कि आप हैं, क्योंकि उस चीज़ की दरकार ज़्यादा है। और जिस चीज़ की डिमांड, ये पूरा का पूरा आईपीएल जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है प्लेयर्स के लिहाज से, क्योंकि जिस पोजीशन पर आप खेल रहे हो उसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आपको पैसे भी मिलते हैं 8 करोड़ 10 करोड़। लेकिन जो मनन वोहरा या फॉर दैट मैटर करुण नायर, मयंक अग्रवाल, जिनको खरीदार नहीं मिला है सीजन, उनके लिए कहानी यह है कि आपको, करुण नायर को हालांकि मिला है वहाँ पर, बाकी 2 प्लेयर्स को नहीं मिला है, और करुण नायर को भी सिर्फ 50 लाख मिले हैं अगर आप अपने से कंपैरिजन करोगे। तो कहानी उनके लिए साफ तौर पर ये हो जाती है कि ओपनर्स बहुत हैं, नंबर 3 के बल्लेबाज बहुत हैं, नहीं है तो क्या, लोअर मिडल ऑर्डर की वो ताबड़तोड़ हिटर, तो वो चाहिए फ्रेंचाइज से आपको। देन इंडिया कॉल भी बहुत ज़्यादा दूर होगी नहीं अगर आप वहाँ पर वो कर जाते हैं, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं। अब्दुल समद ने ताबड़तोड़ पारी फिलहाल खेल दिए और मौजूदगी दर्ज करा दी अपनी कि भैया मैं भी हूँ यहाँ पर, और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से खेली, जो बल्लेबाजी की है उन्होंने, अमेजिंग। 112 रन, सिर्फ 64 गेंदें, 9 चौके एंड 6 छक्के, अमेजिंग, दैट वाज मैग्निफिसेंट काइंड ऑफ बैटिंग। अब देखते हैं फिलहाल यहाँ से क्या करते हैं और आईपीएल में किस तरह का प्रदर्शन इनका रहता है। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, अब्दुल समद कैसे नज़र आने वाले हैं इस साल और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या ये विस्फोटक अंदाज वहाँ पर भी दिखा सकते हैं या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।